बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो है ट्राइजेमिनल नर्व का जो है वो कोर्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो है हम अपनी मैंडिबुलर ब्रांच को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपनी मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि हमारे पास मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। और इसमें हमारे पास लार्ज सेंसरी रूट मौजूद होती है और स्मॉल मोटर रूट मौजूद होती है। ये दोनों हमारे पास फोरामेन ओवेल से जो है वो एग्जिट आउट करते हैं स्कल से, और एग्जिट आउट होने के बाद दोनों जो है वो हमारे पास मिल जाते हैं और एक हमारे पास मेन ट्रंक बना लेते हैं ट्राइजेमिनल नर्व का। तो ये हमारे पास अब बच्चों मेन ट्रंक आ गया है, जिसमें हमारे पास मोटर फाइबर्स भी मौजूद हैं और हमारे पास सेंसरी फाइबर्स भी मौजूद हैं। ये बात याद रखना बच्चों कि हमारे पास मोटर रूट या सेंसरी रूट जो है वो फोरामेन ओवेल के एग्जिट आउट होने के बाद ही ज्वाइन होती है, पहले ज्वाइन होकर नहीं एग्जिट आउट होते। तो बच्चों जब ये मेन ट्रंक बना लेते हैं तो थोड़ा सा ही ये फासला तय करने के बाद ये फिर हमारे पास जो है वो दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास आती है इसकी एंटीरियर ब्रांच और एक हमारे पास आती है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच। लेकिन बच्चों जो हमारे पास इसकी मेन ट्रंक है ना, उससे भी हमारे पास इसकी जो है वो दो ब्रांचेस निकलती हैं। तो हमारे पास मेन ट्रंक से बच्चों कौन सी दो ब्रांचेस निकलती हैं? एक हमारे पास निकलती है नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है, और एक हमारे पास निकलती है नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। तो ये हमारे पास दो ब्रांचेस जो है बच्चों वो हमारे पास मेन ट्रंक से निकलती है। अब इसमें जो हमारे पास नर्वस स्पाइनोसस है, ठीक है, इसको हम मेनिंजियल ब्रांच ही बोलते हैं बच्चों, और ये हमारे पास स्कल के अंदर वापस एंटर हो जाती है। किस फोरामेन से? फोरामेन स्पाइनोसम से, इसलिए इसको हम नर्वस स्पाइनोसस बोलते हैं। और ये अकेले एंटर नहीं होती, इसके साथ एक आर्टरी भी एंटर होती है जिसको हम मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहते हैं, जो हमारे पास फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है। अगर नर्वस स्पाइनोसस जो है वो ऊपर जाके हमारे पास ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती है। अब जो बच्चों हमारे पास ये नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड है, एक तो नाम से समझ आ रहा है कि हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड मसल को सप्लाई करेगी। उसके अलावा बच्चों ये हमारे पास जो है टेंसर विलाई पैलेटाइनी और टेंसर टिम्पैनिक मसल को जो है ना, वो इतने मुश्किल नाम है, टेंसर विलाई पैलेटाइनी या पैलेटाइनी, जो भी आपने प्रोनाउंस करना है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। और दूसरा है हमारे पास टेंसर टिम्पैनिक मसल। तो ये दो मसल को हमारे पास, इसके अलावा मीडियल टेरिगॉइड मसल को हमारे पास नर्व टू जो है वो हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड जो है इनको सप्लाई करती है। सही बच्चों, ये हमारे पास होगी मेन ट्रंक की बात। अब हम पढ़ते हैं अपने एंटीरियर जो है वो ब्रांच को। तो बच्चों जो हमारे पास एंटीरियर ब्रांच है ना, यहाँ से हमारे पास एक सेंसरी रूट निकलती है और काफ़ी सारी मोटर रूट निकलती हैं। तो सेंसरी रूट को मैं पिंक से ड्रॉ करती हूँ। तो ये है हमारे पास सेंसरी रूट, जो हमारे पास कौन सी नर्व होती है? बक्कल नर्व होती है। क्योंकि ये हमारे पास सेंसरी ब्रांच है बच्चों, तो ये हमारे पास स्किन ऑफ चीक्स को और बक्कल म्यूकोसा को सप्लाई करती है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, जो बच्चे अक्सर ब्लेंडर करते हैं कि चूंकि ये बक्कल नर्व है, इसका नाम बक्कल नर्व है, तो बच्चों को लगता है कि यही ब्रांच है वो हमारे पास बक्सीनेटर मसल को भी सप्लाई करती है। लेकिन ये हमारे पास बक्सीनेटर मसल को सप्लाई नहीं करती, उसको हमारे पास फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई देती है। ये हमारे पास जो याद रखिएगा बच्चों की स्किन ऑफ चीक्स यानी हमारी जो गालें होती हैं उनको, और बक्कल म्यूकोसा को, यानी बक्सीनेटर साइड पे हमारे पास जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये सप्लाई करेगी। सही है, तो ये हमारे पास हो गई सेंसरी ब्रांच। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास तीन मोटर ब्रांच निकलती है। ये हमारे पास आ गई यहाँ से तीन मोटर ब्रांच। एक हमारे पास बच्चों क्या है? मेसेट्रिक ब्रांच। एक हमारे पास क्या है? टेम्पोरल। और एक हमारे पास क्या है? लेटरल टेरिगॉइड। तो देखें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है मेसेट्रिक, टेम्पोरल, लेटरल टेरिगॉइड। तीनों क्या हैं? हमारे पास तीनों मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस हैं और ये इनकी मोटर ब्रांच है। तो यहाँ से बच्चों इसलिए हम कहते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो हमारे पास मोटर सप्लाई देते हैं हमारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को। यानी इन तीनों मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को मोटर सप्लाई कहाँ से मिलता है? हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच की एंटीरियर ब्रांच से, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंटीरियर ब्रांच। अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो हमारे पास फर्दर तीन ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होती हैं। एक हमारे पास जो पीछे चली जाती है और दो हमारे पास यहाँ पे नीचे डिसेंड कर जाती हैं, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वुलर नर्व। तो ये तीन ब्रांचेस हमारे पास पोस्टीरियर की। अब हम इन तीनों ब्रांचेस को पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास जो है तीन फर्दर ब्रांचेस आ गई। एक हमारे पास आ गई ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच, लिंगुअल और इंफीरियर। तो बच्चों ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच है ना बच्चों, वो तो हमारे पास कहाँ पे जाके सप्लाई करती है? ईयर की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। ठीक है बच्चों, लिंगुअल नर्व का कोर्स पढ़ लेते हैं। और BT84 में जो वो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से, अगर आपको इस तरह याद करना है तो याद कर लें, बट आई थिंक देयर इज़ नो नीड। तो हम वैसे इसको पढ़ लेते हैं कि बच्चों ये हमारे पास जो है वो स्कल हमारे पास ये मैंडिबल में जा रही होती ना हमें, ठीक है, यहाँ पे। तो
तो बच्चों लिंगुअल नर्व हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है और यहाँ से हमारे पास जो है वो एक दूसरी ब्रांच आ जाती है, दैट इज़ द कॉर्डा टेम्पोराई, जो हमारे पास फेशियल नर्व की ब्रांच है, उससे ये हमारे पास अटैच होती है और यहाँ पे हमारे पास एक्यूट एंगल बनाती है। ये देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक्यूट एंगल। तो ये हमारे पास कॉर्डा टेम्पोराई से जो है वो मिलती है और फिर आगे चलती है, और जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड मोलर आ जाता है ना बच्चों, उसके हमारे पास बिल्कुल जो है वो मीडियल होती है, और ये आगे जाके हमारे पास जो है फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ये हमारे पास सेंसरी होती है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के और फ्लोर ऑफ माउथ के। और यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट सेंसेशन वगैरह आती हैं वो हमारे पास कॉर्डा टेम्पोराई ब्रांच से आती हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, अगर आपकी बुक में आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आपकी जो है टंग के जितने भी नीचे मसल्स हैं, जीनोग्लॉसस, ठीक है, हाइपोग्लॉसस, वहाँ से बस ये गुजरती भी जाती है। और जो हमारे पास आपको पता है कि नीचे हमारे पास क्या होता है बच्चों, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो उसकी डक्ट के थ्रू भी ये जो है गुजरती है, यहाँ से वाइंड होके गुजरती है। तो ये बस इसका कोर्स पैटर्न लिखा हुआ है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि ये हमारे पास जो लिंगुअल नर्व है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को जो है वो सेंसरी जो है वो सप्लाई देती है, और फ्लोर ऑफ द माउथ के लिए जो है वो सेंसरी ब्रांच है। अब हम देख लेते हैं इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व। इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व को बच्चों हम मैंडिबल में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़कर आ चुके हैं। आप चाहे तो मेरी मैंडिबल की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पे आपको इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व पूरी आती होगी बच्चों, सही है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अब ये भी चूँकि हमारे पास मैंडिबल से गुजरती है तो मैं यहाँ पे इसके लिए दोबारा मैंडिबल जो है वो बना देती हूँ। लेकिन आपको पता है कि बच्चों हमारे पास जो मैंडिबल की इनर साइड होती है वहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव होता है, चाहिए, और वहाँ से हमारे पास एक कैनाल जारी होती है जो हमारे पास मेंटल कैनाल में, मेंटल फोरामेन में जो है वो ओपन होती है। तो ये हमारे पास कौन सा मैंडिबुलर फोरामेन होता है, और ये हमारे पास जो है वो मेंटल फोरामेन होता है। तो इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व जो है वो हमारे पास फोरामेन के अंदर जो है वो जाती है, और जाने से पहले, अंदर एंटर होने से पहले अपनी एक ब्रांच जो है वो ये देती है, जिसको हम कहते हैं माइलोहायोइड नर्व, ठीक है। तो माइलोहायोइड नर्व जो है वो हमारे पास ब्रांच आती है बिफोर एंटरिंग इनटू दी मैंडिबुलर जो है फोरामेन। फिर मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर ये हमारे पास जाती है, और फिर ये हमारे पास आगे जाके अपनी फर्दर ब्रांचेज जो है देती है, जिसको हम मेंटल ब्रांच कहते हैं, इंसाइसिव ब्रांच कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास माइलोहायोइड नर्व आती है, हमारे पास इसको छोड़ दें, हमारे पास माइलोहायोइड ग्रुप से होती हुई निकलती है, ठीक है। और हमारे पास माइलोहायोइड मसल को देती है, और एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करती है। जो हमारे पास इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व जो अंदर एंटर हो गई थी, वो आगे जाके हमारे पास मेंटल नर्व और इंसाइसिव ब्रांच में जो है वो डिवाइड हो जाती है। जो मेंटल ब्रांच होती है बच्चों, मेंटल नर्व जो है वो हमारे पास स्किन ऑफ चिन को, ठीक है, लोअर लिप को और वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी। जबकि जो हमारे पास इंसाइसिव ब्रांच है ना बच्चों, वो हमारे पास आगे के इंसाइजर टीथ और कैनाइन को सप्लाई देती है, सही है बच्चों। तो ये है हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच, जिसको हमने पढ़ लिया है। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गए हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।